नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान एकेडमी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त और होस्ट मनोज नाथ। तो दोस्तों, आज अपने बात करने जा रहे हैं राजस्थान के जो प्रमुख बांध हैं उनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी जिलों में बांध नहीं है। तो सबसे पहले जैसे दोस्तों अपने देख पा रहे हैं कि श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर में कोई बांध नहीं है। आपका हनुमानगढ़ के अंदर कोई बांध नहीं है, और ना ही जैसलमेर के अंदर दोस्तों कोई बांध है, और ना ही सिरोही के अंदर कोई बांध है दोस्तों, ना ही आपका राजसमंद के अंदर कोई बांध है, ना ही डूंगरपुर के अंदर कोई दोस्तों बांध है, और ना ही आपका सीकर के अंदर बांध है। तो ये मेजरली अपने ज़िले हो गए जहाँ पर दोस्तों कोई बांध नहीं है। अब अपने आगे बात करते हैं जहाँ पर बांध है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बीकानेर की। तो बीकानेर में दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, बीकानेर में आपका है अनूप सागर बांध और एक गजनेर सागर। तो ये दो बांध है दोस्तों, अनूप सागर और गजनेर, ये आपके बीकानेर में है। उसके बाद दोस्तों अपने बात करते हैं बाड़मेर की। तो बाड़मेर में आपका दोस्तों नाकोड़ा बांध है दोस्तों, बाड़मेर के अंदर आपका। और बाड़मेर के बाद दोस्तों अपने बात करते हैं अब जालोर की बात करते हैं दोस्तों। तो जालोर में एक आपका बीठन बांध है, एक वाकली बांध है, एक पादरा टेक बांध है दोस्तों। ये आपका जालोर के अंदर बांध है दोस्तों। जो बांध काफ़ी सारे बांध हैं तो अपने उनके नाम एक बार देख लेते हैं, उनकी लोकेशन देख लेते हैं। फिर जहाँ क्वेश्चन आएगा तो या रिसेंटली जो होगा उसके बारे में आएगा, और या फिर कोई महत्वपूर्ण बांध है उसके बारे में। तो ये सिर्फ एक बार देख लेते हैं कौन से जिले में कौन से जो महत्वपूर्ण होंगे उनके अपनी डिटेल से बात कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों अपने बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर में दोस्तों आपका एक तो सही बांध है और एक आपका वाकल बांध है। दो बांध आपके दोस्तों उदयपुर के अंदर है। उसके बाद दोस्तों अपने बात करते हैं आपके बांसवाड़ा की और प्रतापगढ़। तो बांसवाड़ा में दोस्तों माही नदी है, माही नदी के ऊपर माही बजाज सागर बांध बना हुआ दोस्तों। ये सबसे बड़ा बांध है दोस्तों। ये बांध है जो आपका 3109 मीटर लंबा बांध है, आप कह रहे हैं 3 किलोमीटर के आसपास लंबा बांध है दोस्तों आपका ये। उसके बाद बात करते हैं अपने प्रतापगढ़ की। तो प्रतापगढ़ में अंदर दोस्तों आपका जाखम बांध है जो सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो करीबन 81 मीटर है, यानी काफ़ी ज़्यादा ऊंचा बांध है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब अपने बात करते हैं आपके झालावाड़ की। तो झालावाड़ में दोस्तों आपका एक तो भीम सागर बांध है, एक आपका पीपलाद बांध है दोस्तों, एक आपका काली सिंध बांध है, और एक आपका हरीशचंद्र बांध है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये इतने बांध आपके झालावाड़ के अंदर बने हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं बारा की। तो बारा में दोस्तों आपका उम्मेद सागर बांध है, आपका सीताबाड़ी बांध है, आपका बनेठी बांध है, और विलास बांध है दोस्तों। ये बांध है जो आपके बारा के अंदर है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कोटा की। तो कोटा में दोस्तों आपका एक तो जवाहर सागर बांध है दोस्तों, साथ ही आपका सावन भादो बांध है। उसके अलावा एक आलनिया बांध है दोस्तों, और एक कोटा बैराज बांध है दोस्तों। जो कोटा बैराज है इसका कैचमेंट एरिया है वो सबसे सर्वाधिक है। तो यानी सबसे बड़ा की बात करें तो माही बजाज सागर हो जाएगा, और कैचमेंट एरिया की बात करें तो कोटा बैराज बांध हो जाएगा दोस्तों। कोटा के बाद दोस्तों बात करते हैं अपनी बूंदी की। तो बूंदी में एक तो गड़दड़ा बांध है दोस्तों, और एक गुड्डा बांध है। ये दो बांध आपकी बूंदी के अंदर है। उसके बाद दोस्तों अपने बात करते हैं सवाई माधोपुर की। तो सवाई माधोपुर में एक आपका सुखाल बांध है दोस्तों। उसके बाद एक आपका काली सील बांध है, एक दोस्तों पीपलदा बांध है दोस्तों, एक आपका इसरदा बांध हो गया। उसके साथ एक मोरा सागर बांध हो गया, और एक इसी के अंदर आपका मोरेल मिट्टी का बांध हो रहा है, वो आपका सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर के बाद बस दोस्तों अपने बात करते हैं धौलपुर की। तो धौलपुर के अंदर दोस्तों एक तो आपका तालाबशाही बांध है और एक आपका पार्वती बांध है। धौलपुर के बाद दोस्तों अब अपने बात करते हैं करौली की। तो करौली के अंदर दोस्तों आपका एक तो चुली दे बांध है दोस्तों, एक जगार बांध है दोस्तों, एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बांध है वो इसमें दोस्तों है पांचना बांध। जो ये पांचना बांध है दोस्तों ये यूएसए के द्वारा उसके सहयोग से ये बांध बनाया गया था दोस्तों, और सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है वो यही है। जैसे भी उन्होंने बात की थी सवाई माधोपुर में जो मोरेल मिट्टी का बांध बना हुआ था, तो वैसे ही ये भी मिट्टी का बांध है, पांचना पर सबसे बड़ा है। तो इसमें ये 5 नदियाँ आके गिरती है इसमें, इसलिए इसको पांचना बांध कहते हैं। एक आपकी भैंसा, आटा, माची, भद्रा, बेरखेड़ा। तो ये 5 नदियाँ दोस्तों इसमें आके गिरती है, इसलिए इसको पांचना बांध कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अपने बात करते हैं भरतपुर की। तो भरतपुर में दोस्तों आपका एक तो सीकरी बांध है, एक अजान बांध है दोस्तों आपका, एक दोस्तों आपका सेवर बांध है, और एक इसके अंदर शाही बांध है, एक बंद बैराट बांध है जो कि भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है। इतने बांध है इसमें सबसे बड़ा बांध है। जो बंद बैराट दोस्तों आपका बांध है ये 1897 के अंदर राम सिंह है, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और जो ये बांध है इसकी खासियत ये है कि इसकी आकृति एक जहाज की तरह लगती है, खड़ा हुआ जैसे जहाज है वैसे लगती है। जैसे जैसलमेर के किले के लिए कहा जाता है कि रेगिस्तान में एक जहाज खड़ा है, वैसे ही इसकी आकृति जहाज के टाइप में है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपने अलवर की। दोस्तों आपका एक तो देवती बांध है, एक बाघेला बांध है दोस्तों आपका, एक सकांडा बांध है आपका, एक मनशा बांध है दोस्तों आपका,
और एक जय सागर बांध है और एक जय संबंध बांध है दोस्तों। ये इतने बांध है दोस्तों आपके, ये आपके अलवर के अंदर आ गए। उसके बाद दोस्तों अपने बात करते हैं आपके जयपुर की। जयपुर में एक आपका गुल्लर बांध है, एक पाटनटेक बांध है दोस्तों, एक छापवाड़ा बांध है आपका, एक आपका रामगढ़ बांध है। रामगढ़ बांध है दोस्तों, ये बाणगंगा जो आपकी नदी है उसके ऊपर बनाया गया है। एक आपका काणोता बांध है। काणोता बांध की खासियत ये है कि सर्वाधिक मछली उत्पादन आपका काणोता बांध के अंदर होता है। देखो दोस्तों, आपको याद होगा अपनों ने एक पादरा टेक तो आपका था जालोर में और पाटन टेक आता है आपका जयपुर में। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये याद रखना। क्वेश्चन आ जाए कहीं आप पाटन को पादरा कर दो और पादरा को पाटन डाल दो, ऐसा नहीं, थोड़ा सा याद रखना इसको। उसके बाद दोस्तों अब अपने बात करते हैं जोधपुर की। तो जोधपुर में दोस्तों आपका एक उम्मीद सागर बांध है, तख्त सागर बांध है, जसवंत सागर बांध है। जो जसवंत सागर बांध है दोस्तों, ये आपका पिचाक बांध था। तो 2007 के अंदर दोस्तों भयानक बारिश आई थी, तो उस टाइम पे ये बांध है वो आपका टूट गया था। उसके बाद दोस्तों अपने बात करते हैं आपके नागौर की। नागौर में दोस्तों आपका एक तो प्रताप सागर बांध है आपका, एक आपका पीर जी का नाका बांध है दोस्तों, एक हरसोर बांध है दोस्तों आपका, एक आपका भाकरी बांध है। तो ये बांध है दोस्तों आपके नागौर के अंदर है। नागौर के बाद बात करें तो दोस्तों चूरू के अंदर आपका ताल छापर बांध है और आपके पास के अंदर झुंझुनू में अजीत सागर बांध है। ये अजीत सागर उन्हीं के नाम पर है जिन्होंने विवेकानंद जी की सहायता की थी। उसके बाद में दोस्तों अपने बात करते हैं आपके टोंक की बात करते हैं। तो दोस्तों टोंक के अंदर एक तो बिशलपुर बांध है, एक टोरडी बांध है। तो जो पेयजल परियोजना है वो सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बिशलपुर, वो टोंक के अंदर है दोस्तों। और वो कौन सी नदियों पे है? वो त्रिवेणी संगम, आपको याद होगा बनास पे 3 त्रिवेणी संगम किए थे अपनों ने। तो जो बीच का त्रिवेणी संगम था आपका बनास पे खारी डाई वाला, तो वो बनास खारी डाई उस पे जो है उसी पे ये आपका बिशलपुर बांध बना हुआ है दोस्तों। और जो टोरडी बांध है इसकी खासियत क्या है दोस्तों, जो ये यहाँ पे है इस बांध का ये, अगर इसकी जो मोरडी बोलते हैं यानी जो गेट होते हैं उसके, अगर आप इसके सारे गेट खोल दोगे तो पानी की एक बूंद भी इसमें शेष नहीं रहती है। यह इस बांध की दोस्तों खासियत है। उसके बाद दोस्तों अपने बात करते हैं आपके पाली की। पाली में दोस्तों आपके 2 बांध है, एक तो आपका जवाई बांध है दोस्तों, एक आपका हिमावास बांध है। तो जो आपका जवाई बांध है दोस्तों, इस बांध को आपको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है दोस्तों। और जो यह बांध है दोस्तों, ये 13 मई 1946 को जो जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह थे उनके द्वारा इस बांध का निर्माण करवाया गया था। और जवाई बांध है, जवाई बांध का नाम जुवाई नदी पे बना हुआ है, इसलिए इसे जवाई बांध भी कहा जाता है दोस्तों। हिमावास आपका बांध हो गया, इस प्रकार से बांध हो गया। अब जो बीच के थोड़े बांध बचे उनके बारे में बात करते हैं। उसके बाद दोस्तों अपने बात करते हैं भीलवाड़ा की। तो जो भीलवाड़ा में दोस्तों आपके बांध है वो आपके बांध है आपके, एक तो खारी बांध है, एक सरेरी बांध है दोस्तों आपका, एक उर्मिला सागर बांध है, एक अडवान बांध है दोस्तों आपका, एक उम्मीद सागर बांध है दोस्तों, एक राम सागर बांध है आपका, और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बांध है दोस्तों वो आपका है मेजा बांध। जो मेजा बांध है वो दोस्तों आपकी कोठारी नदी पे बना गया है और इसके अंदर, इसके पास के अंदर ही आपका एक मेजा पार्क है जिसको ग्रीन माउंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोस्तों आपके हो गए भीलवाड़ा के बांध। उसके बाद दोस्तों अपने बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। तो चित्तौड़गढ़ में दोस्तों आपके एक तो भोपाल सागर बांध है दोस्तों आपका, एक दोस्तों आपका औराई बांध है, एक आपका सोनियाना बांध है दोस्तों, और सबसे जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो आपका है राणा प्रताप सागर बांध। तो ये सबसे बड़ा है, जो इसकी भराव क्षमता है वो सबसे ज़्यादा क्षमता किसकी है? वो राणा प्रताप सागर की है। तो दोस्तों देखो, सबसे ज़्यादा भराव क्षमता होगी वो तो राणा प्रताप सागर की होगी, और सबसे आपका बड़ा होगा वो होगा माई बजाज सागर, जिसकी आपको 3000 मीटर के आसपास थी। सबसे ऊंचा है वो आपकी जाखम हो जाएगा दोस्तों आपका। और अगर बात करें मिट्टी का सबसे बड़ा, तो आपका हो जाएगा दोस्तों पांचरा बांध हो जाएगा, जो आपका करौली के अंदर आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये बांध हो जाएंगे। उसके बाद में एक दौसा रहेगा। तो जो दौसा है दोस्तों, दौसा का जो बांध है, दौसा के अंदर माधो सागर बांध है दोस्तों आपका, एक आपका काला खेत बांध है दोस्तों, उसके अंदर ही आपका एक झिलीमिली बांध है दोस्तों, और एक रेडियो बांध है, एक चिरमिरी बांध है दोस्तों। ये आपके दौसा के अंदर बांध हो गए। और उसके साथ ही अपना एक इसमें बांध रह गया था प्रतापगढ़ में, एक आपका जो माही नदी है उसके अंदर सेकंड चरण के अंदर एक बांध बना है जिसका नाम है कागदी पिकअप बांध। ये पिकअप बांध है दोस्तों, इससे 2 नहरें निकाली हैं। एक का नाम तो है भीखाबाई नदी है, एक का नाम दोस्तों आपकी आनंदपुरी है। तो ये 2 नदियां दोस्तों इससे निकाली गई है। तो आई थिंक दोस्तों जो अपने राजस्थान के जो मुख्य बांध हैं वो भी अपने डिटेल में पढ़ ली है दोस्तों अपनों ने, और जो बाकी और भी बांध है वो भी अपनों ने बात कर ली है, और किन जिलों के अंदर बांध नहीं है उनकी भी बात कर ली है। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
मैंने इस वीडियो के अंदर कोशिश की है कि आपको सारे बांध क्लियर हो जाए, और इस प्रकार से अपने कंटिन्यू सीरीज को रखेंगे दोस्तों। अब जो नेक्स्ट अपने पार्ट बनाएंगे दोस्तों, उसके अंदर अपने बात करेंगे आपकी इंदिरा गांधी नहर की बात करेंगे, और जो सिंचाई परियोजना है उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।